बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में सलमान सादी हाजिर। मेरा और आपका तारुफ एक एस्ट्रोलॉजर का भी है, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट का भी है और एज ए पामिस्ट का भी है। स्पिरिचुअल एनालिसिस पर भी बात होती है। आज का जो टॉपिक है वो मुश्तरी के हवाले से है। सबसे पहले वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले ही आपको जनरल कुछ बातें बता दूं कि जुपिटर है क्या। हमारी आम जुबान में जो लोग मुश्तरी को बहुत ज़्यादा ऐसा एक स्टार समझते हैं कि वो समझते हैं कि जुपिटर जो है वो दौलत दे देने वाला है, जिसके दायचे में ठीक होगा उसको पैसे की फरावानी होगी। जुपिटर को अलूम मगफिया में अकलट्स नॉलेज में शाह फलक सयारा कहा गया है। आप पैसों से मुतालिक है, आपकी लग्जरी लाइफ से मुतालिक है, आपकी जुस्तजू से मुतालिक है, आपकी जहानत से मुतालिक है और आपकी किस एज में जाके आप लग्जरी लाइफ में एंटर होंगे, ये तमाम चीज़ें जुपिटर से देखी जाती हैं। जुपिटर आला मुकाम पर ले जाता है। जुपिटर आला तरीन बुलंद तरीन इज़्ज़त और शोहरत का मालिक सयारा है, क्योंकि फल्कियात का इसको एक अफजल सयारा माना गया। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें मेरी एक सीरीज़ है वीडियो की, वो जो है 3-4 ज़ोडिक के ऊपर है। पहला ज़ोडिक है कैप्रिकॉर्न। जुपिटर कैप्रिकॉर्न वालों के ऊपर क्या इफेक्ट दे सकता है? बाय नदी कैलकुलेशंस और बाय वैदिक कैलकुलेशंस जुपिटर जो है उनका ट्रांजिट कर गया है, या जुपिटर उनका अपने डिग्रीज को कम और इन कर गया है। अब जनरल बात का तो मैंने आपको बता दिया है कि जुपिटर को इस सयारे से और इस चीज़ों से मंसूब किया गया है। कैप्रिकॉर्न वालों के 5th एंगल पर जुपिटर है, आजकल टॉरस में है। अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि 5वां घर किस चीज़ का, जायचे का 5वां घर आपकी औलाद से मंसूब है, आपके इनाम से मंसूब है, आपकी लक से मंसूब है, आपके रोज़मर्रा के कामों से मंसूब है। आप इस वक्त में प्राइस बॉन्ड लिख सकते हैं, आप इस वक्त में अपना लक आजमा सकते हैं तजुर्बे की बुनियाद पर। आप इस वक्त में अपनी औलाद से मुतल्लिक कोई खुशी आपको आ सकती है। आपकी अगर मंगनी नहीं हुई भी तो मुश्तरी आपकी यहाँ पर मंगनी करवा सकता है, आपकी जो शादी में रुकावटें हैं उनको दूर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर क्या बीमारी है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन आपकी बीमारी इंडिकेट नहीं हो रही। आपकी इस बीमारी को डायग्नोस, आपकी इस बीमारी को इंडिकेट जुपिटर करेगा। अब कैसे करेगा, मैं इसकी आपको एक बात बताता हूँ। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, अकलट साइंसेज में कुछ लोग भूल जाते हैं कि मुश्तरी जिस घर में होता है खाली वहाँ पर अपने असरात शाये नहीं कर रहा होता। जिस घर में मुश्तरी होता है अपने उस घर से ज़्यादा अपने अगले घर और अपने पिछले घर पर असरात दे रहा होता है। बाय कैप्रिकॉर्न उसका जो अगला घर बनता है वो चौथा घर बनता है और वो एरीज का बनता है। और बाय कैप्रिकॉर्न उसका जुपिटर से जो फॉरवर्ड अगला हाउस बनता है वो जेमिनी बनता है। जेमिनी का हाउस उसका 6th एंगल बनता है और एरीज का हाउस उसका जो है वो 4th एंगल बनता है। चौथा घर आपकी वालदा का है, आपके आराम और सुकून का है, आपकी लग्जरी लाइफ का है, आपकी पार्टनरशिप का है, आपके रोज़मर्रा के मामलात में कामयाबी का है, आपकी जुस्तजू का है, आपकी ताकत का है, आपके वज़्ब का है। और थर्ड वन बात ये आपकी ज़मीन जायदाद ज़रात से मुताल्लिक भी। अब आपको मैं एक इंडिकेशन यहाँ पर दूँ, मुश्तरी का टॉरस में आना। मुश्तरी अब टॉरस में है, ऊपर घर बागबानी का है, नीचे घर सेहत का है, नीचे बैतुल अर्ज़ है, वो आराम व सुकून का घर है। आपकी वालदा से जो आपके ताल्लुकात ख़राब थे ये उनको ठीक करेगा। ज़मीन जायदाद से मुतालिक मामलात के लिए आपको एक अच्छा रास्ता दे देगा। जो लोग सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, उनको अब बगैर कहने पे उनके पास क्लाइंट आ जाएंगे और उनकी सेल परचेज़ वो चीज़ जल्दी हो जाएगी। मुश्तरी का चौथे घर पे जो नज़रात होती हैं, मैदे की तकलीफ़ जिस बंदे को हो उसको ठीक करता है। जिस बंदे को हार्ट से मुतालिक डिजीज़ हो, जितने दिन इसके असरात ये रहेंगे उसको कल्ब की जो बीमारी है वो कम हो जाएगी। वो अपने आप को पुरसकून और अपने आप में अच्छी फीलिंग्स महसूस करेगा। मुश्तरी का चौथे घर में नज़रात मुश्तरी के छठे घर के नज़रात अब आपको बताता हूँ, खुशफहमी में डाल देता है। खुशफहमी का शिकार हो जाता है वो बंदा अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है। अपनी जो उसने माजी में किए हुए होते हैं उनको दोहराता नहीं है, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करता है कि मैंने जो माजी में किया है क्या वो मेरे लिए ठीक था या वो मेरे लिए गलत था। सेहत का घर है, आपकी सेहत से मुतल्लिक मामलात में आपको बहुत बेहतरी नज़र आएगी अगर आप मुश्तरी का सदका करते हैं और अगर आप जुपिटर का स्टोन वेयर करते हैं। जुपिटर का स्टोन ज़्यादा दकीक भी होता है। जुपिटर का स्टोन जो है वो येलो सफ़ायर भी आ जाता है। जुपिटर के स्टोन में सेट्राइन भी आ जाता है। अब इनके फार्मूलाज हैं, इनके फार्मूलाज को आप देखें बाय जेमिनोलॉजिकल रिपोर्ट्स, इनकी जो रेज़ हैं वो इंसानी जिस्म में दाखिल होती हैं और इंसानी जिस्म में इनकी जो रेज़ हैं वो उस चीज़ को ऑक्यूपाई करती हैं जो आपके साथ मसला पेश आ रहा होता है।
بائی ہیلتھ آپ زرد عقیق پہن سکتے ہیں. اچھا اب اس میں اچھی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ ریسنٹلی شرف شمس گزرا ہے. کچھ دوستوں کچھ لوگوں کے پاس زرد عقیق موجود ہیں جن کے اوپر کچھ نمبرز گندہ کیے ہیں. مشتری کا نمبر اور مشتری کا نمبر آپ کے زرد عقیق کے اوپر گندہ کیا ہو, یا زرد عقیق آپ کو کسی بھی اس میں اعظم کا مل جائے تو آپ کے لیے بہت بہت وہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ سونے پہ سہاگا ہے. آپ کو بہت بہترین اور بہت معاون نتائج اس کے ثابت ہوں گے. اب جرنل اس کی بات یہ ہے, جمعرات والے دن آپ نے 50 گرام یا 60 گرام یا آپ حسب توفیق 5000 گرام بھی بے شک لے لیں, آپ نے سندور لینا ہے اور آپ نے بہتے پانی میں ڈالنا ہے. اب اس میں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, سندور کو آپ نے لینا ہے, آپ نے ایک ایسی اخبار لینی ہے اور اس کو کہنا ہے کہ جی مجھے سندور جو ہے اس میں آپ ڈال دیں. اس میں اخبار میں سندور لے کے غلطی کیا لوگ کرتے ہیں, وہ جیسے ہی بند ہوتی ہے اخبار اس کو جا کے پانی میں پھینک دیتے ہیں. نہیں, آپ نے اس طرح نہیں کرنا. آپ نے سندور اخبار سے نکال کر اپنے ہاتھ کے اوپر ڈالنا ہے, ہاتھ کے اوپر ڈال کے اپنے پانی میں ڈالنا ہے تاکہ اس کا کلر آپ کے ہاتھ پہ لگے. بیسک ہوتا ہے نا, تو ریمیڈیشن وہ آپ نے خود کرنی ہے. ڈاکٹر تو آپ کو کر دیتا ہے پریڈکٹ کہ آپ دوائی تو آپ نے خود کھانی ہے, تو ڈاکٹر تو دوائی تو نہیں کھلاتا. آپ نے اس سندور کو اپنے ہاتھ پہ ڈال کے اس کو بہتے پانی میں ڈالنا ہے اور آپ نے یہ 5 تھرسڈے تک بلا ناغہ کرنا ہے, لگاتار کرنا ہے. انشاءاللہ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ میری جو ریمیڈی ہے اس کا تجربہ کیسا رہا, اور اپنے معاملات زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں جس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتے ہیں, اور پروردگار سے جڑے رہیں. پروردگار آپ کو خوش رکھیں, آباد رہیں, شاد رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اور نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.